श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र के चौथे अध्याय या शुरुआत है और हम 51वां सूत्र नंबर 51 उस पर डिस्कशन करेंगे, जो इस प्रकार है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं कि जो प्रेम का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो अनिर्वचनीय है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस पर डिस्कशन से पहले मंगलाचरण करते हैं। आजानुलंबित बुझौ कनकावदात संकीर्तनय कुपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनितो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुदीर्यस्तम अहम प्रपत्ते। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो चौथा अध्याय है नारद भक्ति सूत्र का, इस अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति और विद्या भक्ति, मिश्रित भक्ति। तो नारद जी शुरुआत कर रहे हैं शुद्ध भक्ति एक्सप्लेन करने से, और आगे के कई सूत्र जो हैं वो शुद्ध भक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे, फिर शिफ्ट कर जाएंगे वो जो विद्या भक्ति है या मिश्रित भक्ति है, फिर उसकी बात शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पर नारद जी शुद्ध भक्ति के विषय में पहली जानकारी दे रहे हैं कि वो पूर्ण की अनिर्वचनीय है। जो शुद्ध प्रेम है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस जो नारद जी के जो सूचना इन्फॉर्मेशन है शुद्ध भक्ति के बारे में, इसको हम शास्त्रों के अनेक कोटेशंस के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिर ये भी आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनिर्वचनीय है तो फिर करें क्या और हमारा क्या कर्तव्य है, इसके बारे में बात करेंगे, और फिर एक प्रश्न पे ला के उसको छोड़ेंगे। तो ये ओवरऑल स्कीम रहेगी। तो अगर हम भगवद गीता से शुरुआत करें तो भगवद गीता में जैसे 10वें 11वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन के रिक्वेस्ट पर को अपना विराट रूप का दर्शन कराया था, तो उस समय अर्जुन ने ये शब्द बोले थे। अर्जुन कह रहा था, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी स स्याद भासस्तस्य महात्मनः। उन्होंने बोला कि यदि लाखों सूर्य एक साथ अगर जो है आकाश में एकदम से उग जाएं वो, तो उनकी जो रोशनी है, जो उनकी चमक है, वो परम भगवान जो विराट रूप के अंदर जो भगवान से वो जो चमक निकल रही थी भगवान के शरीर से, वो उसके समान उसको माना जा सकता है। ये भगवद गीता 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है ये। सो इसके तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है, और श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो भी देखा वो अनिर्वचनीय है, और फिर भी जो अर्जुन है वो जो अर्जुन ने जो देखा
और केवल अर्जुन ने नहीं देखा था, वो संजय ने भी उसको देखा था। और संजय जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था धृतराष्ट्र को कि कैसे समझाऊं इनको मैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो अर्जुन ने देखा वो अनिर्वचनीय है, फिर भी संजय जो है वो जो महान अनुभूति हुई थी अर्जुन और संजय दोनों को, कह रहे हैं वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और संजय और धृतराष्ट्र दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन व्यासदेव की कृपा से संजय ने जो है उसको देख लिया था वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर वो जो सिचुएशन है, वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है, उसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है जितना वो कर सकता है। और एक्सप्लेन करने के लिए वो अब और तो कुछ साधन है नहीं, भौतिक जितनी भी साधन है उसका प्रयोग करके वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एक बेसिक बात समझ लें कि भगवान अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, भगवान को समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, एक्सप्लेन भगवान को नहीं किया जा सकता। जो भक्त हैं उनको भी जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी उनके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। और जो भक्त भगवान के बारे में जो सोचता है वो भी अनिर्वचनीय है, उसकी भी विवेचना नहीं की जा सकती। जैसे चैतन्य चरितामृत में बोला है कि यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय तार क्रिया वाक्य मुद्रा विज्ञान मुझे कोई जान नहीं सकता जिसके हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत हो गया। उसके कार्य बताना मुश्किल है, जो एक्सटर्नल है, जो सामने दिख रहे हैं, और जो वो मन में क्या अनुभूति कर रहा है भगवान के बारे में, क्या सोच रहा है, उसका तो बेसिकली कहना ही क्या। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट हमें दिख रहा है कि भगवान जो है, अभी तो विराट रूप की बात हो रही है जो कि भौतिकी मानते हैं हम उसको, वही अनिर्वचनीय। और एक्चुअली में भौतिक चीज़ें भी अनिर्वचनीय होती हैं। अगर आप फिर भी भौतिक वस्तुओं को भौतिक उदाहरणों के द्वारा फिर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जैसे किसी का बच्चा खो गया, छोटा बच्चा खो गया जैसे, तो उसको कितना, जो स्पेशली माँ है, कितना ही उसको दुख हो जाता है। और वो आप कुछ भी करो, वो दुख को एक्सप्लेन कर पाना खुद माँ के बस की बात नहीं होती। वो कैसे बताएगी उसके हृदय में। उसने चलो बोल दिया कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे खौलते तेल के अंदर कढ़ाई में तल रहा है, ऐसे मुझे लग रहा था। इस तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हृदय में चल रहा है वो तो समझ पाना बड़ा मुश्किल ही होता है। तो जब भौतिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाना, व्यक्त करना कठिन है, तो आध्यात्मिक जगत जो है उसकी तो हर वस्तु अचिंत्य है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्पेशली इस बारे में बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ मापी जा सकती है वो भौतिक है। पहली कंडीशन ही ये रख रहे हैं वो। और इसका मतलब है कि भगवान अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों से परे हैं भगवान। तो फिर कैसे भगवान को देखकर भक्त के हृदय में क्या भावनाएं आ रही हैं, या भगवान को नहीं देखकर भक्त के हृदय में क्या भावना आ रही हैं, उसका अनुमान लगाना, उसको व्यक्त कर पाना शब्दों में बड़ा मुश्किल है। भगवान खुद भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को बोला था, प्रभु बोले शून्य रूप
भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार ना आए वर्णन। विस्तार से नहीं बता सकता। हे रूपा, मैं तुम्हें भक्ति रस के लक्षण बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि विस्तार में वर्णन करना बिल्कुल मुश्किल है। तो कितना संक्षेप में बताएंगे? जैसे हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक्सरसाइज मिलती थी हिंदी और इंग्लिश में कि सपोज 500 वर्ड का एक ऐसे है, उसको 50 वर्ड्स में उसको समराइज़ करना है, कि कोई इम्पोर्टेंट डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। तो कितना संक्षेप में बता रहे हैं उसकी विवेचना महाप्रभु अगले प्रयार में कर रहे हैं, और वहाँ बोल रहे हैं कि परापर शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु। परापर के उसकी कोई लंबाई चौड़ाई है ही नहीं जो भक्ति रस सिंधु है। और एक तो लंबाई चौड़ाई नहीं है, और दूसरा आनंदाम बुद्धि वर्धनम, निरंतर बढ़ता भी रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में इसकी हमें जानकारी दी है। तो एक तो उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, दूसरा बढ़ता जा रहा है। और कितना उसको संक्षेप करेंगे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तोमाए चाखाईते तार कहीं एक बिंदु, तुम्हें बस एक बिंदु तुम्हें मैं चखवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मतलब कहाँ तुम्हें लेके जा रहा हूँ मैं। तो इतना संक्षेप में बात कर रहे हैं कि इतना विशाल जो समुद्र है उसकी एक बूंद चखवा रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना ही संक्षेप में कर दिया। और उन्होंने जितना संक्षेप में किया वही समझना हम लोगों को मुश्किल हो रहा है, उसी को समझ पाना कठिन हो रहा है कि यार ये हो क्या रहा है मतलब। तो आप देखो कि कितना उसको समराइज कर दिया कि एक पूरा समुद्र एक तरफ है, एक बूंद उसकी। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि ये जो बूंद है ये पूरा संसार डुबाने की ताकत रखती है। कृष्ण प्रेम की जो एक बूंद है पूरा संसार कृष्ण प्रेम में डुबा सकती है, ये बात अलग है। लेकिन अगर एक बूंद में इतनी ताकत है तो फिर ये पूरा जो समुद्र है, अगर हम उसके अंदर गोते लगाने का हमें अवसर मिल गया तो क्या होगा? इस बारे में अगर हम एक बार भी विचार कर लिया, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, अगर हमने इस पे विचार करना शुरू कर दिया तो हमारा हृदय चमत्कृत हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है, आखिर ऐसा कैसे संभव है, इसको हम समझ पाए। अनिर्वचनीयता की जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रसंग हमें मिलता है चैतन्य भागवत में। वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित छोटे थे, निमाई पंडित 4, 5, 6 साल के, खेल रहे थे गली में। तो और उनके जो माता पिता हैं वो उनको बहुत सारे गहने पहनाकर उनको बहुत उनका श्रृंगार करके रखते थे। अब उनके गहने देखकर 2 चोर थे, उनका लालच आ गया मन में और वो आए। चैतन्य निमाई पंडित खेल रहे थे, निमाई पंडित भी क्या, उस समय तो छोटे से बालक ही थे, निमाई खेल रहे थे। तो आए दोनों चोर, उन्होंने बोला आओ कंधे पे सवारी करोगे? हाँ करेंगे। वो उठा लिया, कंधे पे बिठा के भागे वहाँ से वो, और भागे। और पीछे जब थोड़ी देर बाद उन्होंने, घर वालों ने देखना शुरू किया, जगन्नाथ मिश्र ने, शची माता ने, कहाँ है भाई निमाई, दिख नहीं रहा काफ़ी देर से, क्या हो रहा है? तो उस समय जब उनको नहीं दिखाई दिया, ये खाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ विषाद भावे न सर्वे माथे दिया हाथ। तो उस समय जब निमाई दिखाई नहीं दिए तो जगन्नाथ मिश्र और जितने भी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, शची माता इत्यादि सब लोग अपना माथा पकड़ के
और बहुत विषाद कर रहे थे, बहुत परेशान थे, बहुत विलाप करने लग गए, टेंशन में आ गए थे। जैसे जब भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे थे, तो यमुना के बीच में भगवान कृष्ण फिसल के जमुना जी में गिर गए। तो उस समय वसुदेव जी की क्या हालत हुई होगी। कौन वसुदेव जी के हृदय की जो उसमें वेदना उन्होंने सही, उसका कौन वर्णन कर सकता है। अनिर्वचनीय है वो। तो खैर वो जो चोर हैं, वो जो चोर उनको ले गए और भागे। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कंधे की सवारी करना चाहते थे, तो योग माया की शक्ति से और चोर आए उनको कंधे पे सवारी करने का आनंद देने के लिए, और योग माया की शक्ति से भ्रमित हो गए वो। और भ्रमित हो गए तो कंधे पे बिठाया और भागना शुरू किया। और भाग रहे थे और गोल घूमते 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 वापस जगन्नाथ मिश्र के घर पे ही पहुंच गए। और योग माया के भ्रम में उनको सोचा था वो हमारा घर आ गया। और जैसे ही उन्होंने निमाई को कंधे से उतारा, चलो उतारो कंधे से, हाँ उतार दो, बस मैंने ले लिए मजे जितने रहते। जैसे ही उतारा कंधे से, वैसे उन्होंने देखो ये क्या, ये तो हमारा घर नहीं है, ये तो कुछ और चल रहा है यहाँ पर। ओ, यहाँ से तो हमने उठाया ही था। इतनी देर में लोग तो ढूंढ ही रहे थे, इतनी देर में जगन्नाथ मिश्र और सारे लोग आ गए। उन्होंने देखो वो निमाई हो रहा, वो सारे दौड़े वहाँ पे, और जो चोर है वो वहाँ से जान बचा के भागे अपनी। तो उस समय जब जगन्नाथ मिश्र और सारे जितने भी लोग वहाँ पे एकत्रित थे, जब उन्होंने वो छोटे से निमाई को देखा, तो उस समय क्या हुआ, पहले तो विषाद अनिर्वचनीय था, और अब उन्होंने देख लिया तो क्या हुआ। तो वहाँ पे बता रहे हैं, माया मुग्ध चोर ठाकुर रे सही स्थाने, स्कंद हईते नामाइल निज घरे ज्ञाने। और जो चोर थे वो निमाई पंडित को वापस वहीं पे ले आए अपना घर समझ के। नामी लई मात्र प्रभु गेला पितृ को ले। और जैसे ही निमाई उतरे उसके कंधे से, भाग के पितृ कोले भाग के जगन्नाथ मिश्र की गोदी में चढ़ गए। महानंद करे सबे हरि हरि बोले, और सारे लोग जोर जोर से हरि बोल बोलना शुरू कर दिया। और महा आनंद का सब लोगों को जो है अनुभव हुआ। और उस समय वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि सबार हैला अनिर्वचनीय रंग। और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको अनिर्वचनीय सुख उनको मिला, जो कि शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। प्राण आसी देहेर हैला ये संग। और ऐसे लगा जैसे शरीर में प्राण लौट आए हों, अभी मरने वाले थे लेकिन ऐसा लगा शरीर में प्राण आ गए। जैसे जब कालिया नाग ने भगवान कृष्ण को लपेटा हुआ था अपनी कुंडली में, तो उस समय सारे ब्रजवासी जो है बिल्कुल मरने के किनारे आ गए थे। वो तो बलराम जी नहीं होते तो मर भी जाते सारे बेसिकली, लेकिन बलराम जी ने उनको रोका। और जब भगवान कृष्ण कालिया नाग का दमन करके जब वापस किनारे पे आए, तो सारे ब्रजवासियों को जैसे प्राणी उनको प्राप्त हो गए हो, ऐसा वर्णन आता है। उनके अब सबके हृदय में क्या भावनाएं चल रही होंगी उसको कौन समझ सकता है कि उनको प्राप्त करने के बाद ब्रजवासियों ने कहा हम में ताकत नहीं है अब यहाँ से हिलने की, यहीं पे रात गुजारेंगे हम। बिल्कुल निढाल हो गए थे उनके शरीर उस वेदना से, और फिर वो एक्साइटमेंट से बिल्कुल निढाल शिथिल हो गए थे उनके शरीर। उनमें एक कदम भी चलने की ताकत बाकी नहीं रही थी उनके अंदर। तो उसको कैसे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा उसको। एक और चैतन्य भागवत में ही वर्णन आता है कि जब निमाई बड़े हुए तो शरारती भी बहुत थे, फिर उन्होंने एकदम से पढ़ाई बहुत गंभीरता से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और उस समय जगन्नाथ मिश्र
के मनोभावों को बता रहे हैं कि देखिए आनंदे भासे मिश्र महाशय रात्रि दिने हरिषे किछु ही न जाने। कि उन्होंने जब देखा कि जो निमाई है वो कितनी गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है, तो जो मिश्र महाशय हैं, जगन्नाथ मिश्र हैं, वो दिन को दिन और रात को रात ही नहीं समझ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था, इतनी आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे। देखिते देखिते जगन्नाथ पुत्र मुख नीति नीति पाए अनिर्वचनीय सुख। और वो एक टक लगा के अपने पुत्र को देखते रहते थे और उनको हर क्षण उनको नया नया अनिर्वचनीय सुख उनको प्राप्त हो रहा था अपने पुत्र के दर्शन से। जब चैतन्य महाप्रभु शिला ईश्वरपुरी से जब मिले थे नवद्वीप के अंदर, तो फर्स्ट टाइम जब चैतन्य महाप्रभु मिले थे शिला ईश्वरपुरी से, तो नवद्वीप में मिले थे। तो अलक्षित किसी को बताए बिना जो है शिला ईश्वरपुरी वहाँ पर नवद्वीप में आए थे। तो बल्कि अद्वैताचार्य ने पूछा था आप कौन हो? तो शिला ईश्वरपुरी ने बोला कि मैं शूद्राधम हूँ, कि मैं एक शूद्र से भी नीच हूँ। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए, अपने चरणों की धूली दे दीजिए। ऐसा शिला ईश्वरपुरी का जो है उन्होंने अपना परिचय दिया था। ऐसा परिचय देने की ताकत किसमें है? हम लोगों में। कोई इस तरह का परिचय नहीं दे सकता। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि जगाए मधाए हईते मुई से पापिष्ट पूरी शेर कीट हईते मुई से लखिष्ट। कि मैं जगाई और मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ और पूरी शेर कीट और मल के कीड़े से भी ज़्यादा लघिष्ठ नीच हूँ। तो ऐसा परिचय देने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए। उत्तम हैया अपना के माने नीच। और पहले उत्तम बनना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त बनना पड़ता है, फिर अपने आप को नीच मानेगा, वही विनम्रता है। तो विनम्रता पूर्वक ईश्वरपुरी ने अपना परिचय दिया था। और एक बार ईश्वरपुरी जा रहे थे, वहाँ से इधर से निमाई पंडित आ रहे थे, और जैसे ही निमाई पंडित ने देखा शिला ईश्वरपुरी को, तो अपने भृत्य को देखकर, ईश्वरपुरी रूपी अपने भृत्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत मन में प्रसन्न हुए थे। तो उसी समय कई वृत्तांत है जो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। देखिया कि पथे देखा हैला ईश्वर पुरी सने, भृत्य देखी प्रभु नमस करीला आपने। कि जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा शिला ईश्वरपुरी नामक अपने भृत्य को, अपने दास को, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। लेकिन क्योंकि शिला ईश्वरपुरी सन्यासी हैं और संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, हर वर्ण और हर आश्रम को सन्यासी के सामने झुकना ही पड़ेगा। यही एक कारण भी है कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, कि ताकि लोग कम से कम इसी बहाने सामने झुकेंगे तो सही, और झुकने से ही भक्ति मिलने की उनकी संभावना जागृत हो जाएगी। और आगे बताया कि अति निर्वचनीय ठाकुर सुंदर सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर। और जब निमाय पंडित ने प्रणाम किया था शिला ईश्वरपुरी को, तो शिला ईश्वरपुरी ने देखा कौन है ये, और शिला ईश्वरपुरी ने देखा ओह कितना सुंदर है ये, कितने विलक्षण इसके गुण है, और निर्वचनीय सुंदरता है, बखान नहीं की जा सकती, इतने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु। तो शिला ईश्वरपुरी अपने मन में यही सोच रहे थे कि इतने सुंदर कोई कैसे हो सकता है, अवश्य ही ये स्वयं भगवान है, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा होगा। चैतन्य महाप्रभु जब पढ़ाई के बाद आते थे वो, और गंगा किनारे बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ में खूब मौज मस्ती भी करते थे, स्नान भी करते थे, बातें इधर उधर की करते रहते थे। उस समय की बात है, और उस समय क्या वृंदावन दास ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं,
और फिर भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर इस विषय में क्या बोल रहे हैं। तो जब निमाई पंडित बैठे होते थे गंगा तट पर अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो उस समय का वर्णन है, कालिंदीर तीरे येन श्री नंद कुमार गोप वृंद मध्य बसी करेला विचार। जैसे जमुना के तट पर श्री नंद कुमार भगवान कृष्ण जैसे अपने सखाओं के साथ बैठ के आपस में विचार विमर्श क्या करना है, इधर उधर की एक दूसरे से हंसी मजाक करना, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे। सही गोप वृंदा लई सही कृष्ण चंद्र बुझि द्विज रूपे गंगा तीरे करे रंग। और वही जो कृष्ण चंद्र है वही गंगा नदी के तट पर आकर अपने सखाओं के साथ बैठ के उसी तरह की वो लीला संपन्न कर रहे हैं। गंगा तीरे ये जने देखे प्रभु मुख सही पाए अति अनिर्वचनीय सुख। और जो भी चैतन्य महाप्रभु को, निमाई पंडित को जो भी गंगा के तट पर वहाँ पर बैठे हुए अपने फ्रेंड्स के साथ में हंसी मजाक करते हुए, बातचीत करते हुए देख रहा था, उसको अनिर्वचनीय सुख मिल रहा था। इतना सुख मिल रहा था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर इसकी टीका में बोल रहे हैं, जो 3-4 प्रयार है, बोल रहे हैं कि महाप्रभु जो हैं वो गंगा तट पर अपने स्टूडेंट्स जो हैं, छात्रों के साथ बैठते थे, और वो कह रहे हैं कि इस संदर्भ में 3 प्रकार से तुलना की गई है कि जैसे चंद्र है वो तारों से घिरा हुआ है, जैसे बृहस्पति देवताओं से घिरा हुआ है, और तीसरी उपमा दे रखी है कामदेव की कि चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित कामदेव के सदृश जो है उनकी शोभा अनुपम शोभा है। तो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, देखो भाई, ये जो तुलनाएं हैं ये महाप्रभु की जो अद्भुत अद्वितीय जो सुंदरता और उनके बैठने का तरीका है वो उसका वर्णन नहीं कर सकती। क्यों वर्णन नहीं कर सकती? क्योंकि जब ये बोला कि जैसे महाप्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे चांद चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि चंद्रमा से तुलना की नहीं जा सकती क्योंकि चंद्रमा में दाग है, महाप्रभु निर्मल है। पहली बात उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि जो चंद्रमा है उसको ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा हर 15 दिन में जो है उसके अंदर कमी आ जाती है। वो 15 दिन जब कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा रोज़ घटता जाता है। महाप्रभु के साथ ऐसा, महाप्रभु में ऐसा दोष नहीं है। महाप्रभु की सुंदरता कभी घटती नहीं है, वो तो हर क्षण बढ़ती जा रही है। तो ये जो उपमा दी कि जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है, वो उपमा चलो दे दी, लेकिन ये जान लो कि वो उपमा मतलब ऐसी नहीं है कि बिल्कुल सटीक उपमा दे दी है। और उन्होंने बोला कि देखो चंद्रमा जो है, तीसरा उन्होंने दोष निकाल दिया कि चंद्रमा दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन महाप्रभु जो है वो दिन में भी उतनी सुंदरता से वो जो है महाप्रभु दिख रहे हैं। और बृहस्पति जैसे बृहस्पति देवताओं के बीच में बैठे हुए हैं, एफल्जेंट एकदम प्रकाशमान हो रहे हैं, तो उसकी तुलना के बारे में भी भक्ति सिद्धांता सरस्वती कह रहे हैं कि वो भी तुलना इतनी खास नहीं है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो केवल देवताओं के हित की बात करते हैं, जो असुर हैं उनके हित की बात नहीं करते वो। लेकिन जो महाप्रभु हैं वो सुर असुर, जो नास्तिक है आस्तिक है, जो भक्त है अभक्त है, सभी के गुरु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहे। और फिर कामदेव से जो तुलना की, तो उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो कामदेव है वो जिस व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाता है उसके मन को उत्तेजित कर देता है, अशांत कर देता है। लेकिन अगर हृदय में गौर सुंदर अगर किसी के हृदय में प्रकट हो जाए
तो वो सारे बंधन काट देंगे, और जो भक्त है जिसके हृदय में भगवान गौर सुंदर प्रकट हो गए हैं, वो इतना सुख का, वो अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करेगा। तो कामदेव से भी देखा जाए तो एक प्रॉपरली उचित तुलना नहीं की जा सकती। और आगे वो कह रहे हैं कि ये जो तुलना है, ये जो तुलनाएं दी हैं भगवान की सुंदरता से, हालांकि ये अधूरी हैं और आंशिक रूप से ही भगवान की सुंदरता का बखान कर रही हैं, लेकिन ये पूरी जो पिक्चर है, पूरी बात कहने में असमर्थ है। और वो कह रहे हैं कि इसलिए जो पहली उपमा दी थी कि जो गोविंद है, जो कृष्ण है, वो अपने जो अद्वितीय अपनी जो लीला है, और जब कृष्णा बैठे हुए थे जमुना नदी के तट पर ग्वाल बालों के साथ, वही तुलना सटीक माने जा सकती है। उसके अतिरिक्त बाकी तुलनाएं एक्चुअली में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई उसका महत्व नहीं है। जब एक बार नित्यानंद प्रभु गए थे अद्वैताचार्य से मिलने के लिए, अंत लीला में चैतन्य भागवत की इसका वर्णन आ रहा है, और वहाँ पे बता रहे हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उस समय क्या हुआ, तो उसका वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। बोल रहे हैं कि देखिए अद्वैत नित्यानंदेर श्रीमुख, हेन नाही जानेन जन्मिल कौन सुख। तो जब अद्वैताचार्य जी ने जब नित्यानंद प्रभु के मुख कमल के दर्शन किए, तो कोई नहीं ये बता सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि उनके हृदय में कितना सुख उनको मिला। और इसी प्रसंग में वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जब एक दूसरे से मिले तो दोनों ऐसे गर्जन कर रहे थे जैसे सैकड़ों सिंह इकट्ठे होके दहाड़ रहे हों। ऐसा दोनों मिलकर गर्जन कर रहे थे। कैसे अंदाज़ा लगाएं इसको, कैसे इस बात को समझ लें। आगे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, हरि बलि लागे लेन करिते हुंकार, प्रदक्षिण दंडवत करे न अपार। और दोनों जोर जोर से बोल रहे थे हरि हरि, और एक दूसरे को अद्वैताचार्य ने जो है नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया। नित्यानंद स्वरूप अद्वैत करी कोले, सिंची लेन अंग तान प्रेमानंद चले। और जब वो प्रणाम कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने उनको से उठा लिया और उनको गले से लगा लिया, अपनी भुजाओं में उनको कस लिया, और अपने प्रेमानंद चले, अपने जो प्रेमाश्रु हैं उनसे उनको भिगा दिया पूरी तरह से। अद्वैताचार्य को कैसे, क्या दृश्य होगा कि उनकी आंखों से एक फव्वारे की तरह पानी की धार निकल रही है, और अद्वैताचार्य पूरी तरह से उन प्रेमाश्रु के जल में जो है बिल्कुल भीग गए होंगे। दोहें दोह देखी बड़ा हैला विवश, जन्मिला आनंद अनिर्वचनीय रस। और दोनों एक दूसरे को देखकर विह्वल हो गए थे, अपने ऊपर उनका नियंत्रण दोनों का ही खो गया था, और एक दूसरे को देख के दोनों को ही अनिर्वचनीय सुख की उनको अनुभूति हुई थी। चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में भावों को व्यक्त कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस, यार माधुर्य कहा न आए। कि जो कृष्ण है उनका जो रूप है, जो आँखों से दिख रहा है, जो आँखों से दिख रहा है, तो इंद्रियां, पांचों इंद्रियों की बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो रूप है वो आँखों से दिख रहा है, और जो शब्द और स्पर्श है, शब्द है
वो कानों से सुन रहे हैं। स्पर्श है भगवान को छूने का जो सुख है। और सौरभ्य, सौरभ्य मतलब गंध, जब भगवान की गंध भगवान की मिल रही है। अधर रस, और जीवा रह गई थी, और जो भगवान के अधरों का रस आस्वादन करने का जो है, यार माधुर्य कथन अनाया, इसकी जो मधुरता है, भगवान की पांचों इंद्रियों की बात कर रहे हैं, इसकी मधुरता बखान नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं की जा सकती। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, देखी लोभे पंचजन एक अश्व मोर मन, चाड़ी चढ़ी पंच पांच दिखे जाए। कि जैसे ही मेरी पांचों इंद्रियों ने को देखा, और एकदम से देख के उनके हृदय में, पांचों इंद्रियों के हृदय में लोभ जागृत हो गया, और मेरा मन तो एक ही अश्व है, एक ही घोड़ा, और पांचों जो मेरी इंद्रियां उस मन रूपी घोड़े पर सवार हो गई हैं, और पांचों दिशाओं में उनको खींचने की कोशिश कर रही हैं। ओह, कैसे इनको ऐसा व्यक्त कर दिया कि कैसे संभव है कि मतलब इतनी बड़ी बात जो है उन्होंने व्यक्त कर दी। और बोल रहे हैं कि ये जो बात है, ये भी जो चैतन्य महाप्रभु की दशा है उसको पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रही। बृहद भागवत मृत में जो सनातन गोस्वामी द्वारा कृत है, उसके अंदर श्री नारद जो है वो ढूंढ रहे हैं शुद्ध भक्त को जो भगवान का सबसे प्रिय है, और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए पांडवों के पास में। और जब पांडवों के पास पहुंच गए तो नारद जी ने पहले भगवान की मधुरता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत ही छोड़ दिया। एक श्लोक बोला, छोड़ दिया, और बोला मेरे बस की नहीं है बात करना। और फिर उन्होंने कहा कि चलो पांडवों के सौभाग्य की का वर्णन कर देता हूँ, पांडवों का क्या सौभाग्य उसका वर्णन कर देता हूँ। और उन्होंने जब भगवान कृष्ण की मधुरता का वर्णन कर रहे थे, अपनी ज़ुबान दांतों में दबा ली उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा चलो पांडवों का वर्णन कर देता हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि कौन जो भगवान कृष्ण का अद्वितीय अद्भुत प्रेम है, जो आप लोग उसका अनुभव कर रहे हो, उसको उसका बखान करने की ताकत किसकी जीवा के अंदर उसकी ताकत है। और फिर उन्होंने बोला, एक उदाहरण दिया नारद जी ने। तो नारद जी ने भगवान की महिमा का, सुंदरता का वर्णन करने का प्रयास किया, तुरंत ही अपनी जीभ को दांतों में दबा लिया। और फिर पांडवों के सौभाग्य का वर्णन करना शुरू किया, और तुरंत ही बोल दिया कि कौन वर्णन कर सकते हैं। एक उदाहरण दे दिया, जैसे एक बूंद होती है समुद्र की, एक उदाहरण दे दिया। उन्होंने बोला कि जब अक्रूर जी को भगवान कृष्ण ने भेजा था धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, अरे भाई तुम पांडु के बच्चों से उनके ऊपर अत्याचार मत करो। तो उस समय अक्रूर जी सभी से मिल रहे थे। तो अक्रूर जी जो है उस समय कुंती से, जिनका नाम प्रथा भी है, उनसे भी जाकर मिले थे। और उन्होंने जब मिले उनसे, और उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में एक लाइन ही बोली थी, और उसके बारे में नारद जी बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी माँ प्रथा है, उसने अक्रूर जी के मुख से बस कृष्ण का एक वचन ही सुना था, एक वचन सुन लिया, और वो जो वचन है वो स्नेह से भरा हुआ था। और उस जो भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा था कुंती के लिए, वो संदेश भेजा था ताकि उनको सांत्वना दे सके। सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा। जैसी एक वचन सुन लिया, एक लाइन सुन ली, तो जैसे ही प्रथा ने सुना वैसे ही वो आगे सुन ही नहीं पाई, और प्रेम के सागर में एकदम सराबोर हो गई, और उसको बेसुध हो गई, कुछ होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो बोल रहे हैं कि एक लाइन सुन के उनके होश जो हैं अपने होश खो बैठी। वो कैसे वर्णन कर सकता हूँ भाई मैं,
मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने अपनी असमर्थता उन्होंने प्रकट कर दी। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर वो कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारे आचार्य कह रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर, वो बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्मन रियलाइजेशन जो है कि जो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है, अगर किसी को उसी का साक्षात्कार हो जाए, ओह कितना उसको सुख मिलता है, वही अनिर्वचनीय, वही व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है, जिन भगवान के शरीर की कांति है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति मुझ पर आश्रित है। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है, वो जो भगवान पर आश्रित है, भगवान के साकार रूप में, तो उसका कैसे वर्णन करेंगे। और तो वहाँ पर ये श्लोक बोला गया है, तथापि संभोग सुखादपि स्तुतः स कोपि अनिर्वाच्य तमो मनो रमः प्रमोद राशि परिणामतो ध्रुवम तत्र स्फुरेत तद रसिकैक वेद्या। उन्होंने वहाँ पे श्लोक बोला गया कि जो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति से वो अनिर्वचनीय है, तो फिर जो भगवान से जो संभोग हो रहा है, भगवान से मिलन का सुख, वो उससे भी ज़्यादा अनिर्वचनीय है। और जो फिर भगवान के संभोग से, भगवान के मिलन से जनित जो सुख है, उससे कोटि गुना अधिक घनीभूत सुख जो है, वो भगवान का विरह का सुख है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भगवान के विरह से जनित जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसकी प्रशंसा की गई है कि वो अपने प्रियतम से मिलने से प्राप्त जो सुख है, उससे कोटि गुना अधिक है। और बोल रहे हैं कि ये जो विरह है, ये इतना मन को आनंद प्रदान करता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वाच्य, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये हमेशा, ये जो विरह जनित पीड़ा है, ये हमेशा दिख रही है कि पीड़ा, वेदना हो रही है, एक भक्त से असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पीड़ा है, ये आखिर में जाकर अनंत सुख के अंदर बदल जाती है। केवल जो रसिक हैं, जो इस तरह के भावों को समझते हैं, केवल वही इसका अनुभव कर सकते हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे आचार्य बता रहे हैं कि अगर ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया प्रसन्नात्मा, वो पूर्णतः सुखी हो जाता है। कितना सुखी हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का जो सुख है, वो बोला जाता है कि अनिर्वचनीय है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम जनित जो आनंद है, सुख है, वो तो बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। और वो बोल रहे हैं कि जब उसके बारे में बात नहीं की जा सकती, तो विरह जनित जो दिव्य ट्रांसेंडेंटल जो सुख है, उसके बारे में बात करने की शक्ति किसके पास है कि जिसकी जो मूल है, जो जड़ है, वो दुख के अंदर लगी हुई है, दुख से अंकुरित हो रहा है और सुख में परिणति हो रही है उसकी। और बोल रहे हैं कि ये जो विरह की जो भाव है, विरह का जो सुख है, ये ऐसा नहीं है कि दुखी करने वाला जैसे लोगों को दिखाई देता है, लेकिन ये मनोरम है, ये अत्यंत हृदय को अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। और आगे वो बोल रहे हैं कि अगर कोई पूछ सकता है कि कोई दुखी रहकर सुख का अनुभव कैसे कर सकता है, तो बोल रहे हैं कि केवल एक रसिक भक्ति इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है, और किसी के बस की बात नहीं है। उदाहरण और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उस उदाहरण को रोक के एक उदाहरण और
बोल देता हूँ, फिर इसको विराम दे दूंगा। तत्स्वरूपम अनिर्वाच्यम कथंचित वर्ण्यते बुधे साकारम च निराकारम यथामति अनुसारता। बोल रहे हैं कि जो भगवान मुकुंद हैं उनकी व्यक्तित्व का, उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। फिर भी जो साधु हैं, फिर भी जो महान संत हैं, वो किसी ना किसी तरह से उनका बखान करते हैं। वो कई बार साकार रूप में बखान करते हैं, कई बार निराकार रूप में बखान करते हैं। जैसे जैसे किसी भक्त की मानसिकता है, जितना आकाश अनंत है, जितनी किसी भी पक्षी में उड़ने की ताकत है, उतना ही ऊपर वो उड़ लेगा। लेकिन ये सोचे कि कोई आकाश की सीमा को पालेगा, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये है कि आप कितना ऊंचा उड़ सकते हो, ये सवाल चल रहा है इसके अंदर। एक दो उदाहरण हो रहा है, कल के उसके मैं डिस्कस कर लूँगा। तो फिर आखिर मतलब अगर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता तो फिर क्या करें, कैसे उसको हम समझ सकते हैं? तो उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण का चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 18वें अध्याय में। उसमें बता रहे हैं कि भक्तेर प्रेम विकार देखी कृष्णेर चमत्कार, कृष्ण यार न पाए अंत केबा छार आर। कि जो भक्तों के हृदय में जो विकार आ रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति से, वो खुद कृष्ण नहीं समझ पा रहे। चैतन्य चरितामृत के शुरू में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण समझ ही नहीं पाते कि श्रीमती राधा रानी को कितनी उनको सुख मिल रहा है भगवान कृष्ण के दर्शन करके। और कई बार तो भगवान कृष्ण को जो सुख उनको खुद अनुभूति हो रही है वो उनको क्षुद्र लगता है, जो श्रीमती राधा रानी के जो सुख है उसके सामने। तो यहाँ पर अंत्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण ही उस सुख की सीमा को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो जो क्षार, जो शूद्र जीव है भौतिक जगत में, वो कैसे अनुभव कर पाएगा। भक्त प्रेमेर यत दशा ये गति प्रकार, यत दुख यत सुख यत एक विकार, कृष्ण तथा समयक न पारे जानिते, भक्त भाव अंगीकारे तहाँ आस्वादिते। कि एक भक्त है, वो उसकी क्या दशा हो रही है, वो कितने सुख का या कितने दुख का या कितनी तरह के सुख का, कितनी तरह के दुख का वो अनुभव कर रहा है, ये भगवान कृष्ण भी समझ नहीं पाते। और उसका आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण भक्त भाव अंगीकार है तहाँ आस्वादिते। भगवान कृष्ण खुद ही एक भक्त के रूप में आ जाते हैं उसका आस्वादन करने के लिए। तो मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण प्रेम, जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, उसके रस को, उसकी महिमा को, उसका बखान नहीं किया जा सकता। तो उसका अनुभव करने का एक ही तरीका है कि खुद ही शुद्ध भक्ति के स्तर पर ऊपर उठ जाओ। भगवान कृष्ण खुद अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। अगर आप उसको अनुभूति करना चाहते हो तो आपको उस स्तर पे उठना ही पड़ेगा। आपको एक तितली जो है वो जब एक आग के अंदर जब जलती है तो उसको क्या अनुभूति हो रही है आप कभी पता नहीं लगा पाओगे। आपको तितली बन के उस आग की लौ में आपको घुसना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा ओ ये बात होती है, ये अनुभव होता है। अगर आप बाहर खड़े होकर कंजेक्चर करते रहोगे, अनुमान लगाते रहोगे, कभी आप समझ नहीं पाओगे। क्या इस बारे में आगे बताया गया। अलौकिक कृष्ण लीला दिव्य शक्ति तार, तर्क एक गोचर न है चरित्र यहार। ये भगवान कृष्ण की जो लीला अलौकिक है वो तर्कों से उसको नहीं समझा जा सकता। यही प्रेम सदा जागे यहार अंतरे, पंडिते है तार चेष्टा भूजते न पारे। और जिसके हृदय में ये प्रेम जागृत हो गया उसकी चेष्टा को, उसके व्यवहार को कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए
नारद जी बोल रहे हैं। इसीलिए नारद जी बोल रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेम, जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है वो अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग अनुभव कर रहे हैं वही, ना तो वो व्याख्या, ना तो उनके व्यवहार को कोई समझ पा रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पा रहा। जब बाहरी व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा तो अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कौन क्या बात करेगा। तो फिर जो भक्त अपने उस स्तर पे पहुंच गया, जो भक्त, और उसने वो अनुभव कर ही लिया शुद्ध कृष्ण प्रेम, तो उसका क्या होगा। तो उसके बारे में श्री नारद जी 52वें सूत्र में चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। पता नहीं किसी का कोई प्रश्न